कुकिंग कर रहे थे, मीट मुर्गा बना रहे थे, वही बनाते रहे वो। राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, वे संकेत होते हैं बदलती हवाओं के, पुरानी टीस के या फिर भविष्य की नई मिसाल के। आज बिहार की राजनीति से एक ऐसा ही बयान आया है जिसने इंडिया ब्लॉक के भीतर की दरारों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का राहुल गांधी पर किया गया हालिया तंज महज एक जुमला नहीं। राहुल गांधी यही सब चीज में फंसे रहेंगे। शुरू से तो बुलेट चलाते हुए उनको शौक पूरा हुआ नहीं, बुलेट भी चला लिया, अब इनको लालच हो गया कुर्सी पे बैठने का। तो लालचपंथी से दूर रहें। जो अपना कुकिंग कर रहे थे, मीट मुर्गा बना रहे थे, वही बनाते रहे वो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी एकता को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत। आज हम शोर शराबे से दूर ठंडे दिमाग से विश्लेषण करेंगे कि आखिर तेज प्रताप ने राहुल गांधी को निशाने पर क्यों लिया, इसके पीछे की राजनीतिक मजबूरी क्या है और नीतीश कुमार का पाला बदलने के बाद बिहार के समीकरण किस ओर मुड़ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संदर्भ में अपनी बात रखी, उसमें एक सटायर यानी व्यंग्य छिपा था। राजनीति के जानकार इसे आरजेडी की असुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, जो उसे कांग्रेस के बढ़ते या बदलते कद से महसूस होती रही। हालांकि तेज प्रताप को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उसी के बाद उन्होंने जेजेडी का गठन किया, लेकिन इन सब के पीछे लालू परिवार का हाथ बताया जाता है। गाहे बगाहे लालू और राबड़ी देवी इनके साथ नजर भी आते हैं। दरअसल बिहार में आरजेडी खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती है। जब भी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करती है, आरजेडी नेतृत्व के भीतर से ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। नीतीश कुमार के गठबंधन से बाहर जाने के बाद गठबंधन का नेतृत्व किसके पास हो, इसे लेकर एक वैक्यूम पैदा हुआ और तेज प्रताप का बयान इसी वैक्यूम में अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी ही निशाने पर क्यों? इसके 3 बड़े कारण नजर आते हैं। बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में हमेशा टग ऑफ वॉर रहता है। तेज प्रताप का तंज कांग्रेस को उसकी जमीनी हकीकत याद दिलाने का एक तरीका हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बड़ा खेमा मानता है कि तेजस्वी यादव में वो हर काबिलियत है जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता में होनी चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसकर कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश होती है कि क्षेत्रीय छत्रप किसी से भी कम नहीं। इस तरह के बयानों से सबसे ज्यादा फायदा विपक्षी गठबंधन को नहीं बल्कि एनडीए को होता है। क्या यह बयान अनजाने में दिया गया है या इसके पीछे कुछ सोची समझी रणनीति है? पॉलिटिकल जानकार मानते हैं कि तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन के भीतर जब एक विश्वास की कमी होती है तो ऐसे ही पब्लिक पोस्टिंग के जरिए दबाव बनाया जाता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करना कांग्रेस के आला कमान को सीधा संदेश है कि बिहार में फैसले पटना से होंगे, दिल्ली से नहीं। राजनीति में दोस्त और दुश्मन कभी भी अस्थायी नहीं होते, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई हमेशा स्थायी होती है। तेज प्रताप का बयान इसी लड़ाई का एक छोटा सा अध्याय है। क्या कांग्रेस इस तंज को नजरअंदाज करेगी या यह दरार आने वाले दिनों में और चौड़ी होगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि बिहार की सियासत में ऑल इज वेल बिल्कुल। आज के इस विशेष विश्लेषण में बस इतना है। खबरों के पीछे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।